Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation. स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज के मार्केट में हमने सुबह देखा कि उम्मीदें पूरी तरह से धुंधला गई थी और जहां पे हम देख रहे थे कि निफ्टी के लिए और डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल रही है, वही एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला आज पूरे दिन में और आखिरकार निफ्टी 100 पॉइंट्स के ऊपर बंद होने में सफल रहा। तो अब यहां से मेन तो है कि निफ्टी ने साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क फिर से हासिल कर लिया है। इसके बाद अब अहम हर्डल्स क्या होने वाले हैं, फिर अभी डाउनसाइड रिस्क कहां पे है और कौन से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, कौन से Q1 अर्निंग्स है जो वॉच आउट करने चाहिए इस हफ्ते के लिए, फेड का क्या आउटलुक होने वाला है, मंथ एंड में इनका आउटकम आने वाला है FOMC का। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में है प्रद्युत जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू अनिश, थैंक यू सो मच। बताइए सर हमारे दर्शकों को कि अब इस हफ्ते के लिए हम मार्केट्स में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा कि बाजार ने आज निफ्टी ने बहुत अच्छा रिबाउंड दर्ज किया है। एग्जैक्टली अगर उसको बोले तो निफ्टी एक ऐसा चिराग है, निफ्टी एक ऐसा चिराग है जो कई आंधियों पे भारी है। Means despite so much of pessimism as we started the day and when we were coming from 3 week consecutively 3 week हम लोग exactly yes right नीचे उतर रहे थे right। और अगर आप देखो तो emerging markets जैसे ब्राजील ये सब 2.5-3% perfect बराबर एंड बाजार वॉल स्ट्रीट भी फ्राइडे के दिन अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे आते हुए तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का टैरिफ जो एस्केलेट हो रहा है दिन प्रतिदिन, ब्राजील पे जैसे उन्होंने 50% रखा, तो ये माहौल में जहां पे एक्सपेक्टेड था कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ, निफ्टी ने शुरुआत एक वेवरिंग एक लोअर लेवल्स में की, ठीक है, थोड़ा सा ड्रबिंग फेस किया निफ्टी ने, बट द बेस्ट पार्ट इज निफ्टी का कि ना ये वो चिराग है, ये वो इंडियन साइनिंग स्टोरी है जो कई आंधियों पे भारी है। आई वुड से वेरी इन अ वेरी वन सेंटेंस वर्ड, in one sentence you can put it that way. Okay. Having said that, the rally, Nifty could witness the rebound, the massive rally, which took it above its psychological 25,000 levels. Exactly. Was because of HDFC Bank and ICICI Bank. Oh yes, उनके last week Q1 results काफी अच्छे देखने को मिले. Correct. आज HDFC Bank ने 2.5% and ICICI Bank also around 2.5% देखे. और towards the later part of the session में Eternal, Zomato, yes, Zomato came up with good results, and the stock which was hovering at around 4.5% gains immediately shot up to 7.5%. तो जोमेटो के तरफ से भी हुआ, एंड सबसे जो आज बड़ी बात हुई वो ये कि रिलायंस के जो परिणाम आए थे उसके बाद रिलायंस अराउंड 3.25% इट फेल इन टुडेस। मतलब उनका कंसोलिडेटेड एबिटा और बाकी सारे रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, फिर भी आज गिरावट देखने को बाजार ने वो एशियन पेंट्स का जो 8924 करोड़ का जो सेल किया है, दैट दे हैव टेकन, उसके कारण स्ट्रीट को लगता है कि दे हैव मिस्ड ऑन द प्रॉफिट मार्जिन। ओके हो सकता है। तो रिलायंस का रिजल्ट्स वाज गुड। ऑन एनी डाउनसाइड वी विल चेक इनटू द सपोर्ट्स, बिकॉज़ मुकेश अंबानी जी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है कि एवरी 4-5 इयर्स ये फिगर्स डबल होते जाएंगे। करेक्ट, दैट वाज अ very positive statement, very positive statement. So कहीं ना कहीं रिलायंस को नीचे में सपोर्ट मिलेगा, we look into that separately some other time. But at the moment, Bank Nifty made a marvelous comeback. Okay, absolutely. It was above 57,000 mark, Bank Nifty, and moving towards its all-time high at 57,600. I think last week की अच्छी बात ये भी थी कि PSU banks गिरे नहीं थे, they were in plus. आज PSU बैंक्स नीचे आए, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लास्ट वीक गिरे हुए थे, मतलब लास्ट वीक प्राइवेट बैंक्स गिरे थे और PSU बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज के दिन पूरा उल्टा सिनेरियो देखने को मिला। थोड़ा बहुत वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और पीपल हैव
वो प्राइवेट बैंक्स में तेजी आए बावजूद कि एक्सिस बैंक विच इज फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, एग्जैक्टली करेक्ट, लास्ट वीक उनके रिजल्ट्स खराब आए थे, बराबर, इट फेल डाउन अराउंड 6% लास्ट Right, right, करेक्ट। आज भी right. एक्सिस बैंक में कुछ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, इट वाज हार्डली, आई थिंक प्राइवेट बैंक्स की रैली का श्रेय जाता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे Q1 रिजल्ट्स, स्पेशली एचडीएफसी बैंक के आई थिंक 1:1 बोनस जो उन्होंने अनाउंस फर्स्ट एवर बोनस इशू, August 27th में जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा they will get, so that is a very positive sign. ICICI Bank also good. This is coming on backdrop of healthy turnover, NIM improving, ठीक है, स्टेबल है NIM, एसेट क्वालिटीज आर इम्प्रूविंग, कोई डिटोरिएशन ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है, राइट राइट, तो somehow प्राइवेट बैंक्स आर a space to be in going in the near future. ओके ओके, एंड जो सबसे बड़ा चीज जो है बाजार के लिए क्वार्टरली अर्निंग्स पे ये जैसे ही खत्म होता है तो ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होंगे अगस्त में, अगस्त एंड में ना, आई थिंक सावन के महीने से चालू ही हो जाएंगे, जन्माष्टमी है, तो उसको रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उसको आज M&M ने इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. Auto sales, yes. M&M performed well. My sense is that M&M would be a star outperformer, and you can play it on the festival thing. अभी यहाँ हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि जो भी हम स्टॉक्स में लाइक ये हमारे डिस्कशन में जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में बातें होती है, दे आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. इनका बेसिकली रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं हम लोग. इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. प्लीज कंटिन्यू सर. Yeah. तो M&M would be a good stock. मारुति कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेसिंग चल रहा है, कंसोलिडेशन पे चल रहा है. एनी मूव अबाउट 12,500 ऑन मारुति would lead to a good break. हाँ, राइट. ये जो अगर इसकी बात चली है फेस्टिवल सीजन की, तो जोमेटो अगेन ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. देन वी आल्सो लाइक समवेयर इन दिस स्पेस नाइका वुड बी अ गुड स्टॉक. नाइका वुड बी अ गुड स्टॉक showing lots of outperformance. It's trading at around 215. I think FSN e-commerce ventures. That's right. Okay. And then we are also pretty bullish on Eicher Motors. M&M and Eicher Motors would be stocks to watch out for. मतलब ऑटो स्पेस में आप फेस्टिवल थीम पे खेलना पसंद करेंगे. Exactly. और माहौल है उधर थोड़ा सा परफॉर्मेंस. We are expecting some solid robust performance of these stocks basically. Okay. So जो आज जो बाजार जो बढ़ा, that was without a backdrop of weak results. वीक जो स्टार्ट हुआ था TCS का रिजल्ट से, Q1 अर्निंग सीजन का एक शेकी स्टार्ट देखने को मिला. बिकॉज ऑफ IT स्टॉक्स कमेंट्री भी अच्छे नहीं थे. तो विप्रो ने लास्ट वीक फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा गेन्स दर्ज किया था, बट अगेन इट गेव अप. विप्रो का क्या हुआ कि मैनेजमेंट कमेंट्री वाज गुड, बराबर, वाज सॉलिड, कि वो लोग देखते हैं कि ना कहीं ना कहीं दे विल try and improve on this situation. The ongoing बेसिकली एक शेकी शुरुआत IT स्टॉक्स की वजह से देखने को मिली Q1 अर्निंग सीजन की. आई थिंक अभी PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स नाउ आई थिंक दे आर टेकिंग अ पॉजिटिव टर्न. तो Q1 अर्निंग्स को थोड़ा एक संभलता हुआ हम देख सकते हैं. नाउ अगर लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स में आज का जो लो था निफ्टी में, 24,881. यस, 881 822 के लेवल्स में था. सो 24,881 लेवल्स वुड बी अ गुड लेवल टू वॉच आउट फॉर. You can consider it as a make or break support. Okay. As long as we are about 24,881, my sense is that we can head towards 24,670, which was the recent high on Nifty. Correct. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये हफ्ते में डाउनसाइड रिस्क अभी आई थिंक लिमिटेड हो गई है 24,881. अभी हम लोग एक रैली देखेंगे ऐसा. The risk reward is in favor of the bulls. Okay. अगर कहीं पे अगर टैरिफ के कुछ हायर टैरिफ आ जाते हैं जिसके कारण बाजार नीचे हो, तो we know the stop loss level. अब तक क्या हो रहा था कि लास्ट 3 वीक से मार्केट्स गिर रहे थे. राइट. बट वी वर नॉट द फॉलिंग, इट वाज जस्ट लाइक ए फॉलिंग लाइफ. बट आज के रिबाउंड के बाद एक चीज समझ में आती है कि 24,881 वुड बी अ गुड सपोर्ट टू वॉच फॉर निफ्टी.
As long as the benchmark Nifty is holding about 24,881, we can bounce towards 25,670, which is the immediate hurdle for Nifty. About 25,670. Sunny days are here again for benchmark Nifty. बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट वीक भी नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड हाइस के करीब बंद हुए, बट हमारे मार्केट समवेयर दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. Yeah, we are lagging behind because of the tariff which has not been materialized. कहीं पे भी कुछ आया नहीं अभी तक. We are waiting. So एक anxiousness है. Anxiousness definitely है. तो वो तो आना ही है. अभी मीन्स अभी तक डील साइन होना चाहिए. एक कोई फॉर्मेलिटी में एक डील्स आना चाहिए. तो जैसे ही आता है तो वो अनसर्टेनिटी भी बाजार में मतलब आपको लग रहा है कि अगस्त 1 डेडलाइन से पहले एक डील साइन होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए. डेफिनेटली, क्योंकि सब कंट्रीज का कुछ ना कुछ आया हुआ है. तो लेट्स सी, वी आर अगेन होपिंग फॉर 18 to 20%, 15 to 20% के रेट में एनीवेयर टैरिफ रेट हमारे लिए, इंडिया के लिए 15 to 20%. आप बोल रहे हैं कि इट इज डाइजेस्टेबल फॉर इंडिया. क्वाइट लाइकली. ओके, मतलब उसमें वो आते हैं, वो रेट्स आते हैं तो मार्केट्स में बाउंस देखने को मिल सकता है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फेमिलियर अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी है लेकिन फेमिलियर है. पीपल आर हैव मेड अप देयर माइंड, ओके दिस विल बी द लेवल. साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है. या दे आर प्रिपेयर्ड इन समवेयर टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दोस लेवल्स. ओके, डन सर. नाउ निफ्टी की बात हो गई. हाँ, ठीक है. अब और बैंक निफ्टी ने तो चार्ज लिया है, आउट परफॉर्मेंस है. तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर PSU बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो देन दिस वुड बी ए रॉकेट शिप. आई थिंक फिर SBI के रिजल्ट्स पे सबको ध्यान देना पड़ेगा. करेक्ट. SBI इज मोर हो गया, कैनरा बैंक हो PSU गया, बैंक. बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया. दिस बैंक्स आर लुकिंग प्रॉमिसिंग, ओनली दे नीड अ ट्रिगर. So, if results are coming good on these PSU banks, then Bank Nifty would be a rocket ship to board on. Okay, very nice. Yeah. तो अगर आप अभी पूछो कि कब तक हम देख सकते हैं निफ्टी में ऑल टाइम हाई. हाँ. करेक्ट. सबके मन में सवाल है ये. करेक्ट कि निफ्टी ऑल टाइम हाई कब जाएगा, कब दर्ज करेगा. राइट. तो एक शेर प्रस्तुत करूंगा. उम्र ए दराज. ओके. उम्र ए दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजुओं में कट गए, 2 इंतजार में. क्या बात है. So we are also in wait and watch approach अपना. So let's see, finger crossed. We will look into the quarterly results minutely and then take it forward. Done sir. आई थिंक आज का ज्ञान भी बहुत अच्छा रहा हमारे दर्शकों के लिए. तो आज के लिए हमारे वीडियो की तरफ से इतना ही. ऐसे और वीडियोस को जानने के लिए हमसे जुड़े रहे. इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. धन्यवाद और शुभकामनाएं. वो बोलते हैं ना, क्या, एक उम्मीद दिल बहलाती रही. हाँ, ओके, ठीक है. एक उम्मीद दिल बहलाती रही, एक तमन्ना सताती रही रात भर. तो कहने का मतलब यह है कि उम्मीदें हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर हो जाए तो, बट यू हैव टू रिमेंबर द लेवल्स. 24,881 अभी नया सपोर्ट. यस एब्सोल्युटली सर. Done sir. Yeah, thank you. Yes, thank you very much sir. Thank you everyone. Thank you Anish. Thank you everyone. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.